वेलकम टू मोरा क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक छोटी सी फैमिली मोरा क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को 10वीं परीक्षा पूरी होने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं। और वो पता है क्या है? चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो क्वेश्चन ये रहा कि 10वीं के बाद क्या चुने और क्यों। क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर क्या करें। और आप सभी लोगों का एग्जाम भी अभी जल्दी में देकर आए हो और आप लोगों का सभी का एग्जाम बहुत ही जोरदार तरीके से गया है, क्योंकि पेपर सबसे सुपर डुपर आया था और मजा आ गया है। और आप लोगों का भी इसी तरीके से मेहनत करते रहना और जिंदगी में अब जो भी फैसला लेना सोच समझ के फैसला लेना, क्योंकि आगे अब आपकी जिंदगी बनने वाली है। तो प्लीज कभी भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। अभी आपके पास बहुत टाइम है, सोचो, विचारो, समझो, जानो। नहीं पता है तो सर्च करो, खोजो। ठीक है, अभी तो एआई का जमाना है। जो भी आपको बेस्ट लगे, जो भी चीज आपको समझ में आए, आपको वही करना है। ठीक है तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको ये चीज समझाऊंगा कि सर हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए। सर हमें कॉमर्स लेना चाहिए कि हमें साइंस लेना चाहिए, हमें आर्ट्स लेना चाहिए या अदर कोई फील्ड में हमें जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये चीजें पूरा डिटेल में आज समझाऊंगा। ठीक है, देखो बहुत सारे कॉमन गलतियां बच्चे करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो अक्सर हम पता है बहुत सी दबाव में होते हैं। कोई कहता है साइंस ले लो, तुम बहुत होशियार हो। कोई कहता है कॉमर्स ले लो क्योंकि उसमें पैसा है। कोई कहता है आर्ट्स ले लो, सिर्फ वो लोग लेते हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। होशियार होना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साइंस ले लो। होशियार होने का मतलब ये नहीं सिर्फ कॉमर्स ले लो। पढ़ना नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं सिर्फ आर्ट्स लो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आज ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज आपको मैं कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए और कौन सी नहीं वो डिटेल में समझाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलतियां करते हैं इसी टाइम पे और फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। ठीक है और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रीम ले और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा और सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो प्लीज़ कभी भी आप लोगों को ज़्यादा इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर? देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी ये बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं। देखो कि किसको साइंस लेना है, किसको कॉमर्स लेना है, किसको आर्ट्स लेना है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है एक फैसला आपका जीवन सफल बना सकता है कि भाई हम साइंस लें कि कॉमर्स लें कि आर्ट्स लें, क्या लेना है वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक छोटी सी बात। ये चीज़ आप लोगों को नहीं करना है, ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करना है। कौन कौन सी चीज़ें? ध्यान से समझना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो छोटी मोटी गलतियाँ करते मैं वही चीज़ें समझाने जा रहा हूँ और वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, यही चीज़ें देखो, दोस्तों का प्रभाव, यानी कहने का मतलब क्या है? दोस्तों का प्रभाव मतलब दोस्तों के पीछे भागना, भेड़ चाल जिसे कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी गलती यही सोचना है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त साइंस ले रहा है। क्या सोचते हैं? मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त साइंस ले रहा है और मैं भी वही लूंगा। याद रखना दोस्त अलग हो सकते हैं लेकिन आपका करियर आपका अपना है इसलिए उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपके लिए क्या बेस्ट है वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। पहले ध्यान से सारी चीजें समझते रहना।
पहली गलती ये आपको नहीं करना है कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा है इसलिए मैं भी साइंस लूंगा। ये गलती मत करना। दोस्त अलग हो सकते हैं लेकिन आपका करियर आपका अपना होता है बेटा, इसलिए वहां फैसला तुम्हें खुद लेना होगा। दूसरी गलती, दिखावे का भ्रम। समाज में इज्जत के लिए भारी विषय को चुनना। ये क्या होता है? दिखावे का भ्रम मतलब जानता बड़ा बताता हूँ। माता पिता माता और पिता माता पिता और समाज का दबाव जो होता है बेटा, याद रखना, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर इंजीनियर बनने की कोशिश करना क्योंकि समाज में उसकी इज्जत ज़्यादा है। आप अपनी काबिलियत को नज़रअंदाज करने पे भारी दबाव पड़ सकता है। आप लोग क्या सोचते हो, आपकी मम्मी पापा ने बोल दिया कि मेरी मम्मी पापा ने तो मुझे बोल दिया है कि मुझे साइंस लेना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे सीए करना है, मुझे आर्ट्स की फील्ड में जाना है, मुझे कॉमर्स की फील्ड में जाना है, मुझे साइंस की फील्ड में जाना है। लेकिन बेटा एक बात बताइए मुझे, आप बताइए, अगर आपने मम्मी पापा के दबाव के कहने से आपने वो चीज ले तो लिया, लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट ही ना हो तो मैं माता पिता से एक बात का रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी बच्चों को किसी भी चीज का प्रेशर मत दीजिए। बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे कोर्स दी जाइए, क्योंकि बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्टेड होगा ना वही वो कोर्स कर सकता है। अगर उसके अपने मन का, देखो, अगर आपने कहा कि इसे ये ले लो, ये चीज आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो वो चीज बाद में आपको पछतावा हो सकता है। इसलिए मैं आपको अभी समझा रहा हूँ ये चीज। कभी भी किसी के दबाव में रहकर के काम मत करो, ठीक है? काम करना आपको है, मेहनत करना आपको है, सफल आपको होना है बेटा, किसी और को नहीं। इसलिए आपके लिए जो बेस्ट हो वो लीजिए, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो वो लीजिए। तो कभी भी ये चीज का काम मत करना बेटा, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। मेरा काम है मोटिवेट करना, मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है? दूसरा, अधूरी जानकारी। बिना सिलेबस जाने हम लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरी की तरह एडमिशन ले लेते हैं। बेटा कभी भी जब आपको बड़ा सब्जेक्ट का नॉलेज ना हो तो प्लीज पहले जान लो कि भाई हम जिस फील्ड में जा रहे हैं वहां पर क्या क्या है क्या नहीं। बिना सिलेबस देखे स्ट्रीम चुन लेना। उदाहरण की अगर बात बताऊं, यह सोचना कि कॉमर्स सिर्फ हिसाब किताब के लिए होता है, साइंस में प्रैक्टिकल होता है, और आर्ट्स में सिर्फ थियोरी होती है, सिर्फ थियोरी हम लोग पढ़ेंगे, इको बीए ही पढ़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। पहले तो अधूरी जानकारी आप लोगों को हटानी पड़ेगी, आप लोगों को पूरी जानकारी समझना। आधा अधूरी जानकारी अपना आपको कभी कामयाब नहीं बना सकता है, तो ये चीज का ध्यान रखना बेटा। और दूसरा, बहुत सारे बच्चे और क्या गलती करते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स के आधार पर बड़ा फैसला लेते हैं कि यार अगर 10वीं में गणित में अच्छे मार्क्स आ जाएं या अच्छे नंबर आ जाए तो जरूरी ये नहीं कि आप इंजीनियर में अच्छे हो या आप इंजीनियर बन सकते हो। 10वीं का लेवल और 11वीं 12वीं का लेवल बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है। तो कभी ये कंपेयर मत करो कि जो 10वीं में अगर हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आए तो हमें साइंस ही लेना चाहिए। बड़ा ऐसा नहीं है, क्योंकि 10वीं की कंपैरिजन में बड़ा 11वीं और 12वीं बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है बेटा। तो ये चीज गलती नहीं करना है कि रिजल्ट अच्छा आया तो सिर्फ साइंस ही लो, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे मैं क्यों लेना है क्यों नहीं लेना वो सारी चीजें समझाऊंगा, ध्यान से समझते जाओ। और दूसरा, भविष्य की अनदेखी, अवसरों को ना देखना। अब देखना बड़ा, सारे बच्चे देखो करियर स्कोप में गलत धारणा बन गया बेटा, गलत लोगों की मानसिकता हो गई है, गलत सोच हो गया है। देखो यहाँ सोचना कि आर्ट्स में कोई भविष्य नहीं है या कॉमर्स सिर्फ दुकानदारी ही है या सिर्फ हम उसमें हिसाब किताब ही करते हैं। आज के समय में हर फील्ड में टॉप लेवल पहुंचने वाले लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ साइंस में ही है, ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ कॉमर्स में है, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ आर्ट्स में बेटा, हर फील्ड में है।
बस आपको स्किल में आना चाहिए, आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए कमाने के लिए। ठीक है, कभी ये मत सोचो कि आर्ट्स में कोई भविष्य नहीं है, कॉमर्स में कोई भविष्य नहीं है, साइंस में कोई भविष्य नहीं है। सभी फील्ड में बड़ा, सभी फील्ड में लाखों करोड़ों कमा सकते हो आप। ठीक है, फील्ड है, चॉइस आपको करना है, वो भी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको जिसमें इंटरेस्टेड हो आपको वही करना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? तो जल्दबाजी मत करना बेटा, बाद में पछतावा होगा तो मुझे मत कहना बेटा। ठीक है, इसलिए सत्यम सर आपको डिटेल में सारी चीजें बता रहे हैं, सारी चीजें गाइड कर रहे हैं, आपको हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको बताएंगे बेटा। ठीक है, 10वीं के बाद बेटा आपका सही करियर क्या है, सही करियर का चुनाव कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर कोई बच्चा मान लो साइंस लेता है या साइंस का स्ट्रीम लेता है, तो साइंस क्यों लेना है। सबसे बड़ी बात है कि साइंस क्यों लेना है। ठीक है, याद रखना साइंस क्यों लेना है, ये चीजें बेटा आपके मन में क्वेश्चन आएगा, साइंस क्यों लेना है बेटा। अगर आपने मान लो साइंस ले लिया तो साइंस लेके हम क्या क्या कर सकते हैं। साइंस लेके हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले बताइए बेटा। सबसे पहले आपको उसमें रुचि होना चाहिए, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके क्षमता के अकॉर्डिंग आपको लेना है, अपने पर्सनैलिटी अपने व्यक्तित्व के आधार पे आपको लेना है बेटा। आपको दोस्तों के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने माता पिता जो पसंद किए हम वही करेंगे ऐसा जरूरी नहीं बेटा, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना है बेटा। अगर आप मान लो साइंस ले लिए हो तो साइंस में दो टाइप के ग्रुप होता है बेटा, एक ग्रुप ए होता है, दूसरा ग्रुप बी होता है। ग्रुप ए में क्या होता है बेटा, मैथ्स होता है, जो मैथ्स लिए होते हैं, मैथ्स केमिस्ट्री और बायो लिए होते हैं और फिजिक्स। और जो ग्रुप बी होता है बेटा बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है बेटा। ठीक है, अगर आप बेटा मैथ्स से पढ़े हो, अगर आप मैथ्स से पढ़े हो इंजीनियर लाइन, तो आप इंजीनियर बन सकते हो, आईटी फील्ड में जा सकते हो, डेटा साइंस कर सकते हो। इसमें और भी बहुत सारी फील्ड है, तो वो उतना जानना अभी जरूरी नहीं है। अभी हमारा मेन काम है कौन सा फील्ड में रहना है, बस उतना ही हमारे लिए जरूरी है और हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बेटा। चलिए दूसरी बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि अगर हम बायोलॉजी लेते हैं तो जैसे डॉक्टर है, फार्मेसी है या एग्रीकल्चर है, आप इस फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, ये उच्च तार्किक क्षमता और भविष्य स्ट्रीम बदलने की आज़ादी होती है बेटा। ठीक है, इसमें यही फायदा होता है। ठीक है, और ये उन बच्चों को लेना चाहिए जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्टेड है, जो केमिकल वगैरह ज़्यादा आपको नॉलेज है, जो आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा मज़ा आता हो, उन बच्चों को बड़ा साइंस लेना चाहिए। मैं साइंस कभी भी परसेंटेज के आधार पर लेने के लिए नहीं कहूँगा, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कहूँगा बेटा। आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो ही आप बेटा इसको लेना है। ठीक है, क्लियर बेटा। तो ऐसे जल्दबाजी में कोई भी चीज़ें मत लेना बेटा। ठीक है, हाँ इसमें बेटा देखो, जैसे बोर्ड एग्जाम के साथ साथ बेटा आप लोग गुजकेट या नीट की एग्ज़ाम भी आप अगर साइंस लेते हो तो इसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो बेटा, आप तैयारी कर सकते हो बेटा, ये चीज़ आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके हिसाब से आपको बड़ा कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, जिसको इंटरेस्टेड हो, जो एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा मज़ा आता हो, उसी को ये लेना चाहिए बेटा। अब आगे बात करते बेटा, जैसे अगर किसी बच्चे ने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स लेने का क्या फ़ायदा होता है बेटा। देखो अगर आप कॉमर्स लोगे बेटा तो कॉमर्स में कैसा था, बिजनेस की फील्ड में आप आ रहे हैं, आप लोगों को चतुराई, आप लोगों का मतलब माइंड एकदम शार्प होगा और यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर कॉमर्स की बात करो, अगर कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स में सब्जेक्ट की बात करो, अकाउंट्स होता है, स्टेट होता है, इको होता है, बीए होता है, एसपीसीसी होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, नॉर्मली जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट आपके होते हैं बेटा। लेकिन बेटा अगर आप कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स लेके बेटा आप लोग बड़ी बड़ी आपने अपना करियर बना सकते हो, जैसे सीए, सीएस, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, बिजनेस या मैनेजमेंट, ये और भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। लगभग मतलब मान के चलो 100 कोर्सेज होंगे बेटा इसके अंदर, लगभग कॉमर्स में 100 कोर्सेज प्लस यहाँ पर होंगे। ये तो बेटा मैंने मेन बताया है क्योंकि अभी आगे का जानना बड़ा उतना जरूरी नहीं है, इसलिए बेटा मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट लेना जैसा है। और कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जहाँ पर बहुत इंटरेस्टेड होता है बेटा, यहाँ हर बच्चा इंटरेस्टेड होता है और कैलकुलेशन करने में बड़ा मजा आता है बेटा। ठीक है,
अकाउंट है, स्टेट है, ये प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा मज़ा आता है बेटा। ठीक है, तो ये और यहाँ पर देखो दूसरा क्या है, इस स्ट्रीम में आपको बड़ा जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनाता है। यानी अगर आप कॉमर्स लेते हो बेटा तो कॉमर्स आपको बिजनेसमैन बनाता है बेटा। कॉमर्स कभी भी आपको जॉब नहीं दिलाता है, कॉमर्स के मालिक आप खुद होते हो बेटा, आप जॉब देने वाले बनते हो। ये इसका सबसे बड़ा प्रो टिप है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होता है बेटा। ये डिपेंड उन बच्चों को लेना है जिनका इसमें रुचि हो। अकाउंट करने में, कैलकुलेटर चलाने में बड़ा मजा आता हो बेटा। और अकाउंट से, स्टेट से, इको है, पीए है, एसपी है, मतलब और भी बहुत सारी इसमें एग्जाम्स मतलब जो आप दे सकते हो बेटा, जो आपके लिए बड़ी बड़ी एग्जाम्स इसके अंदर हैं। ठीक है बेटा, बीबीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो। इसमें बहुत सारी बड़ा ऐसी डिग्री है बेटा जो आपके लिए बहुत अच्छा है बेटा। ठीक है, अगर और देखो क्यों लेना है बेटा, अगर आपको बिजनेस करना है या शेयर मार्केट में पैसा या मैनेजमेंट में अगर आपको रुचि है बेटा तो बड़ा आप कॉमर्स ले सकते हो, कॉमर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बड़ा बहुत सारे बच्चे ऐसे और देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स लेना चाहते हैं। देखो अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम अगर आप लेते हो आर्ट्स, तो आर्ट्स में बड़ा पहले तो सब्जेक्ट की बात करूँ बड़ा तो मनोविज्ञान होता है, समाजशास्त्र होता है, भूगोल होता है, इतिहास होता है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है, साइकोलॉजी होता है, ठीक है, एसपीसीसी होता है, इको होता है, बीए होता है। यानी इन इसमें जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताया बेटा ये सारे सब्जेक्ट थियरिकल सब्जेक्ट होते हैं, यानी सारे के सारे थियरी सब्जेक्ट होते हैं, यानी प्रैक्टिकल इसमें कुछ नहीं होता है। अगर आप लोगों को थियरी पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है तो आप थियरी के लिए सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, और इसमें बड़ा आप अगर करियर की बात करूँ तो अपने करियर में बड़ा अपनी करियर की बात करूँ तो यूपीएससी जीपीएससी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो बड़ा। ठीक है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम होती है बड़ा, आप वकालत कर सकते हो, आप बड़ा यानी आप वो क्या बोलते हो वकालत कर सकते हो। ठीक है, डिजाइनिंग या प्रशासनिक सेवा जीपीएससी, यानी आप बड़ा मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। आपने देखा होगा रिपोर्टर, जो रिपोर्टर होते हैं ना रिपोर्टर, आपने देखा जो न्यूज़ वगैरह चलाती है बड़ा, वो आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हो बड़ा। ठीक है, साइकोलॉजी बन सकते हो बड़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ बड़ा आपको किस कैटेगरी में दिखाया जाता है बड़ा, आर्ट्स की कैटेगरी में दिखाया जाता है। देखो आर्ट्स अगर मैं सच्चाई बताऊँ बड़ा तो आर्ट्स सबसे अधिक रचनात्मक स्ट्रीम होती है। मतलब इसमें एक तरीके से कहा जाए सरकारी नौकरी के लिए सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है बड़ा। ठीक है, ये चीज़ें और लोग कहते हैं कि अरे यार आर्ट्स लेकर के क्या ही कर लेंगे, उनको तो वो लोग लेते हैं जो लोग पढ़ते नहीं है, ये वो फलाना ठिकाना, दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, लेकिन सच में उनको उतना ही नॉलेज होता है जितना उनको नॉलेज होता है उतना ही वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा समझो, थोड़ा जाना करो, थोड़ा नॉलेज लिया करो बड़ा। बहुत मैंने क्या बोला, हर फील्ड में अपने लिए बेस्ट लेवल का स्ट्रीम होता है बड़ा, और सभी में बड़ा लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपकी चॉइस, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो बड़ा वही लेना चाहिए। जल्दबाजी में मत करो, दोस्तों के पीछे मत भागो कि हमारे दोस्त ने ये लिया इसलिए मैं भी यही ले रहा हूँ, ऐसा मत करो बड़ा। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आपको जो चीज़ अच्छा लगे आपको वही लेना है बड़ा, आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको लेना है बड़ा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब बड़ा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अब आगे तैयारी नहीं करना है, आगे पढ़ाई नहीं करना है, या पैसे की बहुत दिक्कत होती है, या जल्दी नौकरी लेना होता है, तो बड़ा उन लोगों के लिए भी बड़ा यहाँ पर एक कोर्सेस है जिसका नाम है डिप्लोमा। ठीक है, अब ये डिप्लोमा ये वोकेशनल कोर्स होते हैं बड़ा, जहाँ पर आप जल्दी से कोई ना कोई चीज़ सीख करके आप बड़ा नौकरी ले सकते हो। ठीक है, हाँ डिप्लोमा 10वीं के बाद बड़ा 3 साल का होता है। ठीक है, 3 साल की इंजीनियरिंग आपको करनी होती है बड़ा। जैसे आप आईटीआई कर सकते हो बड़ा। ठीक है, एक आईटीआई कर सकते हो, पॉलीटेक्निक। ठीक है, 10वीं के बाद 3 साल का इंजीनियरिंग होता है बड़ा, या तो आईटीआई, ये दोनों में से कोई भी एक कोर्सेस आप कर सकते हो बड़ा। ठीक है, आईटीआई जो है वो कम समय में हुनर सीख कर बड़ा आप नौकरी जल्दी ले सकते हो। ठीक है, जिनको बड़ा अगर पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट हो या पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि ना हो या आपकी पढ़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती बड़ा, तो बड़ा आप आईटीआई करके भी कम समय में आईटीआई करके बड़ा आप कुछ ना कुछ सीख करके आप जल्दी नौकरी आपको मिल सकती है बड़ा। ठीक है, आप अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हो, ये भी आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। देखो आज की दुनिया कैसी है बड़ा, टेक्निकल चीज़ों पे विश्वास करती है,
देखो, डिग्रियां तो बहुत लोग लेकर बैठे हुए हैं, डिग्रियां तो बहुत लोग लेके बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ा सफलता कुछ लोगों को मिली। जिन लोगों ने अपने अंदर हुनर लाया है, स्किल लाया है, कोई ना कोई चीज सीखा है, वही लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सब लोग वैसे धरे के धरे ही हैं। डिग्री लेकर रखने से कोई मतलब नहीं। डिग्रियां तो लाखों लोग बड़ा ऐसे करके बैठे हुए हैं, लेकिन मीनिंग नहीं है ना उसका। तो बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसी कोई भी चीज करो बड़ा जिसमें आप अपने माँ बाप के लिए बड़ा कुछ कर सको, ऐसा कुछ काम कर रहे बड़ा। ठीक है बड़ा। देखो, दोस्ती यारी तो ठीक है बड़ा, लेकिन दोस्ती यारी के चक्कर में बड़ा आप अपनी जिंदगी, अपने करियर को मत खराब करो। ठीक है बड़ा। अगर आपका करियर रहा ना बड़ा, तो दोस्ती यारी सब आपके सपोर्ट में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे बड़ा। कहते हैं ना कि आज देखो बड़ा, आज लड़कों की जिंदगी कैसी है बड़ा, मैं बता देता हूँ, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है बड़ा। आज लड़कों की जिंदगी वही है बड़ा, जो लड़कों के पास सरकारी नौकरी है, जो लड़के पढ़े लिखे हैं, जो लड़के कुछ ना कुछ कर रहे हैं बड़ा, आज उन्हीं का परिवार एकदम खुश है बड़ा। बड़ा अच्छी लड़की अगर आपको चाहिए ना बड़ा, तो अच्छी पढ़ाई भी आपको करना पड़ेगी। और लड़कियां कैसा है बड़ा, लड़कियां तो चलो लिखो, पढ़ेंगी लिखेंगी बड़ा, आगे बढ़ेंगी। अगर उन लोग अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो अपने माँ बाप के लिए भी वो कम से कम गर्व फील कराएंगे, अच्छा काम करेंगे बड़ा। आप लोग भी इसी तरीके से जो भी करो अपने लिए बेस्ट करो बड़ा, और अच्छा ऑप्शन चॉइस किया करो बड़ा। ठीक है ना। जो भी करना अपने लिए बेस्ट करना बड़ा। कभी भी जल्दबाजी में कोई भी काम मत करना। अभी आपके पास बहुत टाइम है, सोचो विचारो, उसके बाद बड़ा आप लोगों को काम करना था। ठीक है। और इसका फायदा क्या है बड़ा, देखो, सबसे जल्दी और आत्मनिर्भर बन जाते हो बड़ा। आपको जल्दी नौकरी मिल जाती है अगर आप डिप्लोमा या आईटीआई करते हो तो। ठीक है। ये चीज का आपका सबसे बढ़िया चीज है बड़ा। अब बड़ा मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको, अब ये तीनों चीज मैंने आपको बता दिया, कॉमर्स बता दिया, साइंस बता दिया, आर्ट्स बता दिया। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि सर हमें सबसे पहले ये तो बता दो कि चॉइस क्या करें। अब साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स, ये तो आपने बता दिया कि अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लो। अब आप क्या कहना चाहते हो, आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले बड़ा मैं आप लोगों को कुछ चीजें एकदम डिटेल में समझाता हूँ बड़ा। देखो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और डिप्लोमा। साइंस जो है वो तकनीकी और रिसर्च मेन फोकस होता है। इसका मेहनत का जो स्तर होता है बड़ा, वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा मेहनत आपको बड़ा इस फील्ड में करना पड़ता है। मेहनत के बिना आपका कुछ नहीं होगा बड़ा। इसमें इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक कर देना पड़ेगा बड़ा। और करियर बात करूँ, आविष्कार या विशेषज्ञ आप बन सकते हो बड़ा, किसी न किसी चीज़ की खोज कर सकते हो। और अगर कॉमर्स की बात करूँ तो आप बिजनेस कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। इसमें मेहनत तो होता है बड़ा, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। और स्मार्ट वर्क अगर आप करते हो तो बड़ा आपके लिए सबसे अच्छा। इसमें बड़ा आप खुद के संचालक बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, आप कंपनी के सीईओ बन सकते हो। आर्ट्स की बात करूँ, समाज और रचनात्मक, इसमें मेहनत थोड़ी सी कम होती है बड़ा, लेकिन बड़ा आप लोग विचारक या समाज सेवक आप बन सकते हो। डिप्लोमा करते बड़ा व्यवहारिक कौशल, यानी आपके अंदर कोई स्किल सीख लेते बड़ा, तो स्किल में मेहनत कम पड़ती है, लेकिन जल्दी बड़ा आप लोगों को आत्मनिर्भर बन जाते हो और आपकी नौकरी लग जाती है बड़ा। ठीक है बड़ा। देखो बड़ा, एक चीज मैं आपको बता दूं बड़ा, सबसे पहले बड़ा अगर आपको सही चुनाव करना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ बड़ा। सबसे पहला छोटा सा फॉर्मूला ध्यान से समझना बड़ा। देखो बड़ा, अगर मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना। सबसे पहले बड़ा, आई मतलब क्या होता है बड़ा, आई मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना पसंद है। आई मतलब क्या होता है, आपको क्या करना पसंद है। और ए मतलब होता है एप्टीट्यूड, यानी आपकी क्षमता, यानी आप किस विषय में सबसे अच्छा करते हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा एंड तीसरा है ओ मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। उस क्षेत्र में भविष्य में कितनी नौकरियां या काम है, उसे आप डिसाइड करो। फिर उसके बाद आप फैसला लो। आपको डेफिनेटली बड़ा आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज हमारे लिए एकदम बेस्ट है। सबसे पहले पता करो आपकी इंटरेस्ट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। दूसरा, आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है। जो सब्जेक्ट में आपको ज्यादा रुचि है आपको वही लेना है। एंड अपॉर्चुनिटी, आपको ये देखना है कि अगर मान लो हमने साइंस लिया तो साइंस में कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितनी जॉब्स है। या कॉमर्स लिया तो कॉमर्स में कितनी जॉब है, कितनी अपॉर्चुनिटी है। आर्ट्स लिया, आर्ट्स में कितनी जॉब्स है, कितनी अपॉर्चुनिटी है, वो लिया। या डिप्लोमा लिया तो डिप्लोमा में कितने जॉब्स, कितनी अपॉर्चुनिटी है, वो सारी देखने के बाद आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए।
ठीक है। अब बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है। अगर फिर भी मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है या कुछ आप पूछना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो और बताओ सर अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए मुझे क्या लेना चाहिए। ठीक है, आप लोग अपना अपना इंटरेस्ट कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो और वहां पर मैं आपको बता दूंगा आपको क्या लेना है। आपको अपना चॉइस, आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, आपको क्या बनना चाहते हो, बस आप वो मुझे बता दीजिए। उस हिसाब से मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए। बाकी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है कि अब आपको करना क्या है। देखो बेटा, जाते जाते मैं आपको एक बात और कहूंगा बेटा, ध्यान रखना कि कोई भी स्ट्रीम छोटी बड़ी नहीं होती, कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती, आपकी मेहनत उसे बड़ा बनाता है, याद रखना। अगर आपके मन में कोई भी शंका हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर क्या लिखा है, बदलाव, रटने की आदत छोड़ो, समझने पर जोर देना है। एक गोल्डन चुनाव का कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया, आई मतलब इंटरेस्ट, आपको क्या पसंद है, ए मतलब एप्टीट्यूड, आप किस में अच्छी है, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, आपका भविष्य का डिमांड क्या है। अगर ये तीन चीज होता है तो बड़ा आप लोग सक्सेस हो। देखो यहाँ पर लिखा है ना, बड़ा एक छोटी सी बात लिखी है, बड़ा बहुत बड़ी बात लिखी है कि कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती, याद रखना, कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती है, आपकी मेहनत उसे बड़ा बनाती है। ठीक है, अगर आपके पास ये तीन चीज है बड़ा तो बड़ा आपका भविष्य सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्लियर बड़ा, समझ में आ गया। और बड़ा अब यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं बड़ा, जैसे कि अगर बात करूँ बड़ा मेरे, अगर बड़ा बात करूँ तो मैं एक कोचिंग ट्यूशन हूँ बड़ा, एक ट्यूशन टीचर हूँ। मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ बड़ा, आप लोग अगर किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे आप कॉमर्स ले रहे हो, चाहे आप साइंस ले रहे हो, चाहे आप आर्ट्स ले रहे हो, मेरे यहाँ तीनों के तीन स्ट्रीम चालू है बड़ा। आप कोई भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हो, तीनों तीन स्ट्रीम बड़ा मेरे यहाँ चालू है। आप आइए, उसे समझिए और डेमो लीजिए और आप लोगों को जो भी स्ट्रीम अच्छा लगे आप उसे सिलेक्ट करोगे। और आप सभी को अच्छे से पता ही है कि मैं किस तरीके से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, किस तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ या किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से पता चल गया हो। और अगर फिर भी बड़ा कोई डाउट या कोई मन में कोई क्वेश्चन हो तो उसको प्लीज आप जरूर मुझसे पूछो बड़ा, मैं आपके लिए वो सारी चीजें बताने के लिए तैयार हूँ। मैं सारी चीज आपको गाइड करते रहूंगा। और बड़ा आप लोग टेंशन किस बात की लेते हो, जब सत्यम सर आपके सपोर्ट में ही, आपके साथ में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मैंने क्या कहा बड़ा कि मैं सबके लिए बेस्ट नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं जिसके लिए बेस्ट हूँ उसको मैं अच्छे से समझा सकता हूँ बड़ा। ठीक है, लाइफ में याद रखना, आप एक गुरु और एक आपके माता पिता से बढ़कर आपको कोई अच्छा मार्गदर्शन नहीं दे सकता है बड़ा, ये चीज का ध्यान रखना बड़ा। जिंदगी में जो आपसे बड़े होते हैं वही आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस देते हैं। तो प्लीज आपके टीचर आपको जो भी चीजें बता रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत तो नहीं बताएंगे, बहुत ही सोच समझ के और सटीक आपको आंसर दिया गया है। अब आप लोग घर पे बैठ के मम्मी पापा से बात कीजिए, ये वीडियो दिखाइए और इस वीडियो से समझिए, उसके बाद ही बड़ा आप लोगों को क्या करना है, डिसाइड करना है। आप लोगों को अपना करियर खुद बनाना है। लाइफ में बड़ा ऐसा कोई काम करो जिससे माँ बाप को भी गर्व हो कि मेरे बच्चे ने जो भी चीज किया है बेस्ट किया है, और लाइफ में आगे भी जो भी करेगा हमेशा बेस्ट करेगा। तो आप लोग ऐसा कोई काम मत करो जिससे माँ बाप को दुख हो, माँ बाप को भी रोना पड़े। ठीक है बेटा, आजकल का कलयुग चल रहा है ना, और इस कलयुग में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता है। कौन क्या कहता है किसी के पीछे कुछ नहीं जानते बेटा। आज आपके सामने अच्छा बोले, कल हो सकता है कि आपके सामने आपकी बुराई भी, आपके पीछे आपकी बुराई भी करे। तो ये कॉमन सी बात है बेटा, ये आम बात है, ये होनी भी चाहिए, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। लेकिन आपको अपने काम पे फोकस करना है, अपने काम में डटे रहना है बस। तुम जो कर रहे हो तुम बेस्ट कर रहे हो, इतना सोच के काम करना बस। आप अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट कर रहे हैं और अब बेस्ट करते रहना। मैं आपके साथ हूँ, था, हूँ और रहूंगा बेटा। ठीक है, एक टीचर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जब तक आप टीचर के साथ हो, टीचर से मदद मांगोगे,
टीचर ऑलवेज आपके सपोर्ट में रहेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और टीचर हूँ, सभी टीचर आप सभी बच्चों के लिए बेस्ट मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। ठीक है, तो समझ जाना बेटा, आप लोगों को बढ़िया तरीके से मेहनत करना है और बढ़िया तरीके से आप लोगों को अपने चॉइस करना है। अब जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। देखो, अब एक चीज और बता दूं जाते जाते बेटा, अभी जो वेकेशन है बेटा, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर के फील्ड में जा रहे हैं, यानी कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो बेटा 10th क्लास में जाने से पहले बेटा प्लीज कंप्यूटर को अभी सीखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, 10th क्लास में कंप्यूटर सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप पैसा वेस्ट करना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो बेटा प्लीज आप क्लास 12 की बात करो बेटा। क्लास 12 के बाद आप लोगों को कंप्यूटर या किसी अदर फील्ड में जा करके आपको सीखना चाहिए। अभी सीखोगे बेटा तो 11वीं 12वीं पढ़ते पढ़ते आप भूल जाओगे, आपका वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बेटा, तो प्रैक्टिस। हाँ, अगर आप अभी वेकेशन में कुछ सीखना चाहते हो तो बेटा मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट ये कहूँगा कि आप लोग पहले इंग्लिश पे इम्प्रूवमेंट करो बेटा, इंग्लिश पे फोकस करो, इंग्लिश पढ़ो बेटा, इंग्लिश सीखो, ये आप बहुत जरूरी बेटा, ये चीज आना चाहिए सब। तो इंग्लिश पे आप लोगों को अभी ज्यादा विशेष ध्यान देना है, ये आपके लिए ज्यादा काम रहेगा। कंप्यूटर आप 12 के बाद सीखो, ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा और सबसे बेस्ट करियर आपका 12 के बाद बनेगा। तो अभी जो आपके लिए सही था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, बाकी अब आपकी मर्जी बेटा, अब आपको डिसीजन लेना है। मम्मी पापा के साथ बैठ करके ये वीडियो को देखिए, समझिए और सही से फैसला लीजिए बेटा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम है जेन्युइन तरीके से आप लोगों को बताना, आप लोगों को गाइड करना बेटा। ठीक है, बस इसी तरीके से बेटा जब भी आप लोग मुसीबत में होंगे तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे। और आप लोग नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो जरूर कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो जरूर लेकर आऊंगा।